क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या निकालने हैं, जीरोज फाइंड करना है और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, मतलब कि इसकी जो एक्स की वैल्यू आएंगी और इसकी जो कोफिशिएंट, जैसे यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर का 1, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा। चलिए करते हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, आपको इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे, यानी बीच वाली टर्म को स्प्लिट करेंगे। कैसे करेंगे, ऐसे दो नंबर्स लेंगे कि जब मल्टीप्लाई करने पे आपका -8 आना चाहिए और आपको बीच में टर्म क्या मिलनी चाहिए, -2। तो आप देखेंगे 4 2 जा कितना होता है 8, लेकिन हमें माइनस का 2 चाहिए तो हमें माइनस का इधर 4 लेना होगा। जब आप करेंगे -4 × 2 तो आपको 8 मिल जाएगा, ठीक है। और जब आप -4 + 2 करेंगे मिडिल टर्म के लिए तो आपको क्या मिल जाएगा, -2, ठीक है। ये वैल्यूज इधर पुट कर देते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इधर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 2x माइनस 8। देखिए या तो -2x लिख दीजिए, ठीक है, या फिर ये लिख दीजिए। बात तो एक ही है क्योंकि प्लस माइनस माइनस आपको 2x ही मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से ब्रेक डाउन करना होता है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों टर्म में से और इन दोनों टर्म में से जो कुछ भी आपको कॉमन दिख रहा है, जो दोनों में प्रेजेंट हो, उसको बाहर ले लीजिए। देखिए यहाँ पे 4 सिंगल टर्म में इधर है नहीं, तो क्या है, इधर एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स है, तो जितना नंबर कम रहता है, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर 2 है, मतलब कि 2 है यहाँ पे एक्स की पावर और यहाँ पर 1 है, तो कम वाली को हम बाहर लेते हैं कॉमन लेने के लिए, हमने एक्स ले लिया केवल। अब क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर तो के अंदर कितना बचा, केवल एक्स, ठीक है। और 4x में से x तो हमने ऑलरेडी ले लिया, क्या बचा केवल आपके पास 4। इसके बाद आपको इसमें दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x है, लेकिन x इधर नहीं है, तो आप क्या कॉमन ले सकते हो, आप ले सकते हो प्लस का 2 कॉमन। आपने जब प्लस का 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, x - 4। ये क्यों बचा, क्योंकि 8 के आप फैक्टर देख सकते हैं 4 × 2, और इसमें से हमने 2 बाहर निकाले तो अंदर क्या बचा था 4, ठीक है। अब आपको यहाँ दिख रहा है इन दोनों टर्म में ये कॉमन है, ठीक है, ले लीजिए x - 4 और एक ब्रैकेट में बचा x + 2, ठीक है। अब क्या करना है भाई, क्योंकि हमें जीरोज निकालने तो एक बार रखेंगे आप x - 4 = 0, तो आपको क्या मिलेगा, x की आपको वैल्यू मिल जाएगी प्लस के 4, क्योंकि इधर माइनस का था, इधर आगे प्लस का हो गया। ऐसे ही जब x + 2 = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -2 मिल जाएगी, यानी आप क्या कह सकते हैं, अल्फा बराबर आपको 4 मिल गया और बीटा बराबर आपको -2 मिल गया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब इनके रिलेशनशिप को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए उसके लिए हम करेंगे इसके फॉर्मूले का इस्तेमाल, ठीक है। क्या होता है देख लीजिए इधर, सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़, देखिए 2 ज़ीरोज़ थे, जैसे अल्फ़ा + बीटा, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, -b/a, ठीक। तो देख लीजिए, पहले हम वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इधर तो डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे अल्फा + बीटा की, और इधर इस इक्वेशन से b और a की कैसे कंपेयर करके, ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करके इधर से वैल्यू रखेंगे। यदि ये दोनों वैल्यू बराबर आती हैं तो हमारा हो गया वेरीफाई क्वेश्चन, और नहीं आती है तो नहीं होएगा, ठीक है। तो अल्फा + बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी आती है, देखिए 4, और बीटा कितना है आपका -2, ठीक। इधर ले लीजिए -b/a, देखिए b क्या होगा आपका -2, ठीक है, -2, और ऑलरेडी एक माइनस बाहर है, अपॉन a की वैल्यू क्या है 1, तो 1 आप लिखिए मत लिखिए कोई फ़र्क नहीं है, पर हम लिख देते हैं, ठीक है इधर। अब आप करेंगे जब यहाँ पे 4 - 2 बराबर, भाई माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, केवल 2 बचा। 4 में से आप 2 माइनस करेंगे, 2 = 2, तो देखिए पहला तो वेरीफाई हो गया आपका ये, ठीक, क्योंकि आप अल्फा + बीटा की वैल्यू रख रहे हैं तब भी आपको 2 मिल रहा है, और फॉर्मूले में रख रहे हैं -b/a तब भी आपको 2 मिल रहा है। तो ये है आपका रिलेशनशिप, किसमें, जीरोज़ में और कोफिशिएंट ऑफ पॉली, मतलब जीरोज़ के जो कोफिशिएंट, मतलब कि x के जो कोफिशिएंट है x² उन दोनों में रिलेशनशिप है, किसमें, जीरोज़ में और कोफिशिएंट्स में, ठीक है। अब आया नेक्स्ट, उसमें क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। प्रोडक्ट क्या होगा भाई, अल्फा × बीटा, वो कितने के बराबर होता है, c/a। देख लीजिए अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4 × -2, ठीक है। c की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं कितनी है, -8, ठीक है। अपॉन में 1 आप रहने दीजिए, 4 2 = 8, यानी -8 बराबर -8। ये भी आपका क्या हो गया, वेरीफाई। तो इसी तरीके से हमें आगे के सारे जो पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये रहा, ये सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसको कैसे, देखिए अब आपको ये इक्वेशन दे रखी है, इसके फैक्टर कैसे करने हैं। देखिए जो x² के साथ आपको
कॉफिशिएंट है, पहले उसकी मल्टीप्लाई लास्ट वाले में कर लीजिए, 4 1 ज़ा 4। यानी आपको ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि आपको मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए और बीच में आना चाहिए -4। तो देखिए यदि हम ये कर लेते हैं 2, ठीक है क्या कर लेते हैं 2 × 2 4 मिलेगा, 2 + 2 भी आपको 4 मिलेगा। चलिए रखते हैं, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले यहाँ देखिए 4s² एज इट इज़ उतारेंगे -2s + 2s, ठीक है, +1। देखिए 2s + 2s 4s ही रहा, और जब 2s × 2s करोगे तो आपको 4s² मिल जाएगा, ठीक है, यानी 4 मिल जाएगा। अब आगे देख लीजिए 4, इसको एज इट इज़ नोट कर लेंगे 4, कैसे करेंगे 4s² माइनस, अब ब्रैकेट ओपन कर दिया 2s माइनस माइनस प्लस माइनस -2s +1, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है और इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लीजिए। देखिए सब में पहले तो s कॉमन है वो ले लिया, और 2 2 जब 4 होता है तो हम 2 को भी ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचा 2s - 1, ठीक। सेम यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो हम क्या ले सकते हैं -1, जब -1 कॉमन ले लिया अंदर बचेगा 2s - 1, ठीक है। अब दोनों में आपका क्या कॉमन आ रहा है 2s - 1 और 2s - 1, यानी कि दोनों ही हमारे जो वैल्यू है वो सेम आएंगे, दोनों रूट सेम आएंगे, क्योंकि 2s - 1 बराबर 0 रखा, s बराबर क्या हो जाएगा भाई माइनस का बनता है, इधर आगे प्लस का 1 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये होगी डिवाइड में, यानी आपको अल्फा की वैल्यू भी कितनी मिल गई, ठीक है, अल्फा बराबर भी 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2। चलिए वेरीफाई करते हैं, कैसे करेंगे। वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ प्रोडक्ट आपका अल्फा + बीटा -b/a, ठीक। अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की कितनी है 1/2, ठीक, किसके बराबर है -b/a। देखिए -b मतलब कि कितनी है वैल्यू -4, यानी -4/a की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो इधर आपको क्या मिलेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4 = 1, और जब आप हाफ एंड हाफ को यहाँ पर प्लस करेंगे तब भी आपको क्या मिल जाएगा 1 = 1। तो ये तो आपका वेरीफाई हो गया भाई, 1/2 + 1/2 किसके बराबर होता है आधा आधा 1, और यहाँ पर जब सॉल्व किया आपको 1, तो ये पहला वेरीफाई हो गया। फिर आपको करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा × बीटा कितना होता है c/a, ठीक है, अल्फा बीटा यानी 1/2 × 1/2 किसके बराबर होना चाहिए c/a। c की वैल्यू आपकी कितनी है 1 और a की वैल्यू कितनी है 4, जो ऐड कर लीजिए, सॉरी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4 = 1/4। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सेकंड भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए ये एक क्वेश्चन दे रखी है, इसमें क्या करना है आपको, पहले तो इसे सही फॉर्म में लिख लीजिए x² + bx - c की फॉर्म में। अब आपको इसके फैक्टर करने हैं, और फैक्टर करने के लिए क्या करना होगा कि इसको ना आपको ऐसे फैक्टर निकालने जो मल्टीप्लाई करने पर 6 3 आपको 18 मिले, मल्टीप्लाई करने पे 18 मिले, और माइनस या प्लस करने पे आपको मिले 7x माइनस के, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे देखिए 9 2 ज़ार कितने होते हैं 18, और यदि आप 9 में से माइनस करेंगे तो 7 मिलेगा। कुल मिला के आपको 9 और 2 का यहाँ पे इस्तेमाल करना है मिडिल टर्म में, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए 6x² - 9x + 2x, भैया आपका कैसे रहेगा, और -3, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए कैसे करेंगे, देखिए 6x² - 9x, अभी प्लस माइनस, सॉरी यहाँ माइनस आना था, ठीक है, प्लस माइनस माइनस आपको प्लस के 2x - 3। अब आप नोटिस करिए कि -9x में प्लस 2x जब करेंगे तो हमें 7x ही मिलेगा माइनस का, ये हमारी जो है कंडीशन पूरी हो गई। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें से आपको कॉमन आ रहा है 3x, तो अंदर क्या बचेगा भाई 2x - 3, ठीक है। इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो भाई प्लस कॉमन ले लीजिए, क्या बचा 2x - 3। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2x - 3, देखिए इस टर्म में भी है इसमें भी हमने यहाँ ले लिया, तो अंदर क्या बचा 3x + 1, ठीक है, क्या बचा 3x + 1। अब क्या करेंगे देखिए, अब ये जो एक वैल्यू है 2x - 3, इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये प्लस का आपका क्या है 3 है, ठीक है, इधर सॉरी माइनस का 3, इधर आगे प्लस का 3 आ जाएगा, और ये जो /2 है मल्टीप्लाई में आ जाएगा अपॉन में, तो यानी आपको अल्फा बराबर कितनी वैल्यू मिली 3/2। दूसरी वैल्यू के लिए क्या करेंगे 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1 और x बराबर आपको कितने मिल गए -1/3।
ये आपकी किसकी वैल्यू है, ये आपके बीटा की वैल्यू, किसकी वैल्यू, बीटा, बीटा बराबर मिला -1/3। ठीक है, तो आपको एक वैल्यू ये मिल गई और एक वैल्यू आपको ये मिल गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जीरोस तो हमने फाइंड कर लिए। अब उसने क्या कहा है क्वेश्चन में कि जीरोस फाइंड करने के बाद रिलेशनशिप निकालना है। ठीक है, रिलेशनशिप निकालने के लिए कैसे करेंगे, आप सभी को पता है कि सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर वो कितना होता है, -b/a। ठीक है, आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2, बीटा की कितनी है -1/3। ठीक है, और माइनस आप बी को देखेंगे तो यहाँ से कितना है आपके पास -7, यानी ये माइनस का ब्रैकेट अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 6। ठीक है, सॉल्व करते हैं, जब आप करेंगे तो नीचे एलसीएम आ गया 6। ठीक है, और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 = 9 और 2 1 = 2। ठीक, बराबर 7 माइनस माइनस हो गए प्लस, यानी 7/6। और जब आप 9 में से माइनस करेंगे 2 तो आपको 7 मिलेगा और नीचे 6, यानी 7/6। देखिए पहला तो ये आपका वेरीफाई हो गया। अब हमें निकालना है क्या, जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम तो आपका हो गया यहाँ पे, अब हमें निकालना है क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो उसके लिए कैसे करेंगे, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है आपका, अल्फा इंटू बीटा, वो कितना होना चाहिए C/A। तो अल्फा की आपके पास कितनी वैल्यू है 3/2, यहाँ से देख लीजिए 3/2, और बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है -1/3। ठीक है, इक्वेशन से यहाँ देख लीजिए ax² + bx + c, तो c की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, सॉरी यहाँ से ax² + bx + c, यहाँ से आपको कितनी वैल्यू मिल रही है c की -3, और a की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है 6। ठीक है, जब आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 = 3, तो -3, 2 3 = 6। ठीक है, और यहाँ -3/6, ये भी आपका क्या हो गया, वेरीफाई। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसमें तीनों टर्म नहीं है। ठीक है, तो हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं करेंगे, हमें इसमें जो भी कुछ कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन लेके जीरोज यानी कि u की वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे। देखिए यहाँ पर है, आपको दिख रहा है 4u² + 8u, तो दोनों में सबसे पहले तो आपका क्या कॉमन आ रहा है, सबसे पहले आपके पास कॉमन आ रहा है u को आपने कॉमन ले लिया, और साथ ही साथ क्या आ रहा है आपका कॉमन 4। ठीक है, साथ ही साथ क्या आ रहा है 4u को बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा केवल u+। ठीक है, क्योंकि 4 को बाहर ले लिया, 2 u थे, एक u को बाहर ले लिया, केवल अंदर एक u बचा, और इधर से 4 2 = 8, यानी ये। ठीक है, अब आपके पास कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, एक बार आप 4u = 0 रखेंगे तो u की वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी। दूसरा आप रखेंगे u + 2 = 0, तो u बराबर आपको -2 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन है आपकी। ठीक है, ये इक्वेशन है, तो क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये जो इक्वेशन है इसके लिए कैसे करेंगे, ये तो हमने निकाल दिए इसके रूट्स। अब हमें ये वेरीफाई करना है। ठीक है, क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सबसे ax² + bx + c = 0 से, तो आप देख सकते हैं कि a की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है 4। ठीक है, और b की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है 8, c की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, क्योंकि ये टर्म प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप, इसके किसमें, इसके जीरोस का रिलेशनशिप जो है उसको फाइंड करना है इसके कोफिशिएंट से। ठीक है, कैसे करेंगे, आपके पास ए बी सी सबकी वैल्यू है, तो अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a, तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोज में अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a आ गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मतलब कि 2 आए थे हमारे पास, अल्फा की वैल्यू आपको क्या मिल गई यहाँ पर 0, और बीटा की वैल्यू -2। ठीक है, तो भैया अल्फा कितना आ गया 0, प्लस करेंगे इसमें कितना -2। ठीक है, और यहाँ -b, आपने कभी देखा था -b की वैल्यू कितनी है आपके पास 8। ठीक है, तो -8 हो गया, और आपकी a की वैल्यू कितनी है 4। जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा -2, और इधर भी आपको 0 में -2 प्लस करेंगे -2। तो भैया पहला तो आपका ये वेरीफाई हो गया, क्या हो गया आपका पहला वेरीफाई हो गया। ठीक है, क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए इसे भी नोट यहाँ पे देख लीजिए, एक बार हाईलाइट कर देती हूँ, ये अल्फा की वैल्यू है और ये आपकी बीटा की वैल्यू है। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है
सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू ज़ीरो है भाई और बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू आपकी -2। इधर से देख लीजिए सी अपॉन ए, सी इसमें प्रेजेंट है ही नहीं, ज़ीरो अपॉन ए कितना है 4, यानी दोनों तरफ आपको क्या मिल जाता है, ज़ीरो। तो ये भी आपका जो है वेरीफाई हो गया दोनों की वैल्यू। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दे रखा है टी स्क्वायर -15, ठीक है। अब इसमें भी क्या करना है, इसमें भी आपको पहले कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, जब हम इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको ए की वैल्यू दिख रही है 1, ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है 0 और सी की वैल्यू -15, ठीक। इसे करने के बाद सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर -15 बराबर 0, ठीक है। तो टी स्क्वायर बराबर, भाई ये माइनस के 15 इधर आके प्लस के हो गए, तो टी जो आपको बचा वो कितना बचा, √15, ठीक है। यानी आपको टी की दो वैल्यू मिली है, कौन कौन सी, माइनस का और ये प्लस का 15, ठीक है। ये मुझे समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ये आपकी अल्फ़ा की वैल्यू और ये आपकी बीटा की वैल्यू, ठीक है। अल्फ़ा बीटा आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से, ठीक। इसके बाद क्या करना है, देखिए इसके बाद हमने यहाँ पर आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें निकालना है रिलेशनशिप, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है आपका, -b अपॉन ए, ठीक है। कितना होगा, -b अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है आपकी 15 प्लस माइनस, ठीक है, सॉरी प्लस, आप प्लस ले सकते हैं, ठीक है। कितनी है, +15, ठीक। और इसकी माइनस प्लस करके माइनस के √15, ठीक है। यहाँ पर बी की आपको पता है टर्म ही नहीं है तो 0 वैल्यू हो जाती है और ए की आपकी कितनी है 1। तो आप जब प्लस और माइनस करेंगे, मतलब माइनस प्लस को, माइनस के √15 और प्लस के √15 को जब आप ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 0। सेम यहाँ पर भी आपको मिल गया 0। तो पहला आपका जो है ये वेरीफाई हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, बराबर कितना आना चाहिए आपका, सी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू है आपका कितनी, -15 माइनस के √15 और बीटा की वैल्यू है प्लस के √15 बराबर सी की वैल्यू आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं कितनी है, कितनी है यहाँ पर सी की वैल्यू, -15 अपॉन 1 की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू यहाँ पर है आपकी 1, ठीक है। तो अब जब आप इसको कंपेयर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस मतलब कि माइनस के आपको कितने मिल जाएंगे 15 और यहाँ पर भी 15। तो यानी ये भी आपकी क्या हो गई, जो है वेरीफाई हो गई। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब आपकी ये इक्वेशन है, सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, किससे, सबसे पहले इसको हम कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म से कंपेयर, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो आप यहाँ से क्या नोटिस कर सकते हैं कि आपकी a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू हो गई आपकी 3, ठीक है। b की वैल्यू कितनी हो गई, -1 और c की वैल्यू -4, ठीक है। सबसे पहले तो ये आपको समझ में आ गई, हमने क्या निकाली, a b c की वैल्यू, ठीक है। अब इसके जीरोज़ निकालने हैं। जीरोज़ निकालने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। उसे कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इक्वेशन आप नोट कर लेंगे और फिर उसके बाद आप क्या देखेंगे कि हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए। कैसे नंबर्स चाहिए, देखिए कैसे चाहिए, 3 4 ज़ा 12 के मल्टीप्लाई करने पर आपको 12 मिले और प्लस करने पर आपको -1 मिले, ठीक है। यहाँ पे मिडिल टर्म, तो आप देखेंगे 4 3 ज़ा 12 और 4 में से माइनस करेंगे 3, तब आपको 1 मिलेगा, ठीक है। कैसे करते हैं, देखिए नोट कर लीजिए, 3x² माइनस, देखिए 4x माइनस 3x, ठीक है, और इधर माइनस के 4। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे आपको मिलेगा 3x माइनस 4x माइनस माइनस प्लस और इधर 4, ठीक है। अब आपको क्या समझ में आया भाई, ये माइनस के 4x है, ये प्लस के 3x है। जब आप इसे ऐड करेंगे दोनों को तो आपको माइनस का x ही मिलेगा, ठीक है। अब इन दोनों में से आप क्या करेंगे, कॉमन, और इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में कुछ कॉमन है, केवल x कॉमन है, तो अंदर क्या बचा 3x माइनस 4। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, +1 ले लीजिए, 3x माइनस 4, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, तो भैया यहाँ लिख लीजिए 3x माइनस 4
और एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x+1। ठीक है, अब 3x - 4 बराबर 0। ठीक है, 3x - 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, x बराबर आपका आ जाएगा, ये भैया माइनस का 4 थे, इधर आके प्लस का, और उधर मल्टीप्लाई में 3 थे, इधर आके डिवाइड में। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, आपकी एल्फ़ा की। किसकी वैल्यू आ गई, आपकी एल्फ़ा की, यानी क्या आ गई, एल्फ़ा बराबर आपका आ गया 4/3। ठीक है, अब आपको निकालनी है बीटा की वैल्यू, तो उसके लिए क्या करेंगे, x+1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -1। ये किसकी वैल्यू आ गई, आपकी बीटा की। किसकी वैल्यू आ गई, बीटा की। इसको भी हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त दिक्कत ना हो। ठीक है, इतना करने के बाद अब क्या हमें करना है, अब हमें करना है क्या, वेरीफाई। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वेरीफाई करने के लिए करेंगे, सबसे पहले वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना होगा, -b/a। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ की बात करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है आपके सामने, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4/3, इन प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1। ठीक है, और इधर से देख लीजिए -b, यानी b की वैल्यू कितनी है, आपने जब यहाँ से कंपेयर करा था तो -1 मिली थी आपको, -1, और a की वैल्यू कितनी है, 3। ठीक है, जब आप इसे करेंगे तो देखिए आपने एलसीएम ले लिया 3, या 4 ही रहेगा, और इधर प्लस माइनस के 3 बराबर -1/3। देखिए जब आप क्या करेंगे, 4 में से माइनस करेंगे 3/3, तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा आपको 1/3। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो -1 की वैल्यू थी उसके आगे माइनस भी था। ठीक है, तो ये माइनस माइनस मिलकर दोनों क्या हो गए, प्लस, यानी 1/3। तो भैया पहली तो ये आपका क्या है, आपका जो है पहला तो वेरीफाई हो गया। अब आपको क्या वेरीफाई करना है, अब वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। क्या वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो को कैसे करेंगे, देखिए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो को वेरीफाई करने के लिए हम करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 4/3, इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -1। ठीक है, c की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं कितनी है, -4, और a की वैल्यू आपकी कितनी है, 3। ठीक है, 4 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 की तो आपको -4 मिलेगा, /3 इक्वल टू -4/3। और इसी तरीके से आपके ये जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो भी इसके कॉफिशिएंट के साथ इसका रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई हो गया है। भैया कॉफिशिएंट ही तो है सी और ए, इन्हीं के साथ हमें इन जीरोज़ का जो था रिलेशनशिप क्या करना था, वेरीफाई करना था, जो कि हो रहा है। आप ये भी लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। ठीक है,